थैंक यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम जहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लोग हमें देख रहे हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त किसी फैक्ट्री में मौजूद नहीं हूँ। यकीनन ये फैक्ट्री से भी कोई बड़ी जगह आपको लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इतना माशाल्लाह सामान है, इतना काम है। रात का आप टाइम इस वक्त देखिए क्या हुआ है, और मैं आपको पूरी ये जगह भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा काम हो रहा है। मैं जेडीसी फाउंडेशन का जो मेन इस वक्त हेडक्वार्टर है कराची में, वहाँ मौजूद है, जहाँ पे बहुत सा सामान उन्होंने जमा किया है। आप ये देखिए जनाब कि मेरे साथ ये स्पेशल आज जो इन्होंने ओपनिंग इस मशीन की है, स्पेशल हाइड्रोलिक पैकिंग मशीन है। क्योंकि दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ मशीन्स वो पैकिंग कर रही थी, कुछ काम स्लो हो रहा था, और बेशुमार घरों में जो है इनका सिलसिला ये इन्होंने शुरू किया है कि बहुत से लोगों के घरों में राशन जा रहा है, क्योंकि लोगों को इस वक्त जिंदा रखना, उन तक खाना पहुंचाना, ये एक मेन गोल है। मैं यहाँ पे खुद मौजूद हूँ ऑन ग्राउंड, और ये मशीन जो है स्पेशली इसलिए आई है कि जल्दी से जल्दी पैकिंग हो सके। आप इधर दिखाइएगा इस मशीन को, ये देखिए जनाब, ये देखिए। और आप उसके साथ अगर आप जहां वो कहते हैं ना, आप जहां तक अब निगाह आपकी जा सकती है, नजर जहां तक जा सकती है, आपको सामान नजर आएगा। माशाल्लाह अलग अलग होके सामान पैक हो रहा है। और मैं इतना, वो कहते हैं ना कि एक जज्बाती कैफियत भी है, और एक कुछ समझ नहीं आ रही, आप इमोशनल हो जाते हैं जब आप ये देखते हैं कि एक इंसान जो है, इनके साथ मैंने बहुत काम किया और काफ़ी अरसे से इनसे मेल मुलाकात, और एक कब से शुरू हुए में, और मैं आज इनकी हालत देखी, मुझे इतने थके हुए लगे जफर भाई। और मैंने बोला यार आप सोते किस वक्त है, क्योंकि रात का 1 बजे, आप 3 बजे आइए यहाँ पे, सुबह 6 बजे आइए, आपको ये मिलेंगे। यहाँ पे इनके जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सामान जमा करके ट्रक पे ट्रक भेजते हैं। आपने अगर वीडियो देखी है कि किस तरह से ट्रक बाहर निकलते हैं, किस तरह से सामान जाता है, मैं समझता हूँ ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए, अगर हम देखिए हमारा ये रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का कि हमने चैरिटी बहुत की, हमने वो लोग दुनिया में प्रोड्यूस किए जो पहले कभी नहीं हुए। जब हम ईदी साहब की हम बात करते थे तो दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी फलाई इदारे हैं, मैं उनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो हम पाकिस्तानियों की हेल्प करने के लिए आ बैठे। लेकिन जेडीसी जफर भाई जो उस वक्त काम कर रहे हैं, वो मैचलेस काम है। वो यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप लोग अगर खुद देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे आएं और कंपैरिजन कीजिए कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ काम हो रहा है, तो फिर आपको अंदाजा होगा। और बिल्कुल हम वो कहते हैं ना कि तमाम इदारे जितने भी काम करना चाहते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कर रही हैं, हम सबका शुक्रगुजार हैं हम बहुत ज्यादा, और सबको बहुत सराहते भी हैं। लेकिन इतना ज्यादा काम करना इन हालात में इस कदर मुश्किल है। आप मेरे साथ आइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको सामान दिखाएंगे। आप अगर यहाँ पे ये पैकेट्स ये नजर डालें, ये दालों के अलग पैकेट्स इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हैं, और ये 25,000 पैकेट्स हैं यहाँ पे। आप सोच सकते हैं कि ये 25,000, और ये सिर्फ ये कोई परमानेंट यहाँ पे नहीं है, ये एक रात के अंदर अंदर ये निकल जाएंगे यहाँ पे। आप देखिए, मैं अभी भी यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ये देखिए अंदर सामान जा रहा है, ये देखिए। और इसमें खास तौर पे बिस्किट्स जा रहे हैं, क्योंकि खुश्क जो फूड है वो भी साथ साथ जा रहा है, और फिर कुछ ऐसा कि लोग सरवाइव करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के घर तो उजड़ गए, उनके लिए टेंट्स का जो सिलसिला है वो मैं आप चाहता हूँ आप लोग, इनफैक्ट मैं जरूर दिखाऊंगा कि टेंट, मैं यहाँ पे आया भी टेंट की, मैंने जफर भाई से फोन करके पूछा कि मैं कुछ टेंट्स डोनेट करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको कुछ पैसे देना चाह रहा हूँ कि आप खरीदिए। लेकिन जब मैंने इनका सेटअप देखा है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, तो अपने पैसे दिए हुए मामूली लग रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह सब लोगों से गुजारिश करूंगा यहाँ पे कि जितना हो सके यहाँ पे सामान है। ये जफर भाई आ भी गया। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा ये करना चाहता हूँ जफर भाई, एक बेलौस इंसान, और इतना मुश्किल वक्त है कि आप यकीन करें, जब हम वीडियोस देखते हैं, हम लोगों के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो वो कहते हैं ना कि मतलब घर में बैठना मुश्किल होता है और समझ नहीं आती करें क्या। आप एक ऐसे इंसान और इदारा ऐसा है कि यार मैंने बहुत दफ़ा चाहा कि मैं चला जाऊं, मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, 1-2 और लोगों को फ़ोन किया कि यार मैं ट्रक लेके जाना चाह रहा हूं, रास्ते बंद हैं, जाना मुश्किल है, फिर आपको ये पता नहीं चलता कि आप अकेला ट्रक, वहाँ पे लोग घबरा रहे हैं जाने से,
कि रास्ते में कोई नागहानी कोई सड़कें टूटी हुई हैं। फिर आपने आज बताया कि एक शहर में तो अभी जो पानी आया है रिसेंटली, उसमें तो 8-8 फीट पानी, तो बोट्स के बगैर मंचर झील जो वो हुई है। जी हाँ। तो मुझे थोड़ा बताइए अपने सेटअप में। देखें सेटअप ये आए, मैं दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के सबसे बड़े ग्राउंड नश्तर पार्क में। जी हाँ। क्योंकि हम इस ऑपरेशन को पहले दिन से काम कर रहे हैं और हम किसी प्लानिंग में नहीं है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि हम ये सोच रहे हैं हम ये करेंगे हम वैसा करेंगे, और हम कह रहे हैं सामान निकालो। बिल्कुल। पहले रेडी फूड पे लगे हुए थे, अब हम आ गए हैं राशन पे। राशन के लिए बड़ी जगह चाहिए थी, तो उसके लिए नश्तर पार्क है। अभी हमने जो रेंजर्स के साथ बात की, वो हमने नेशनल स्टेडियम की बात की, अगर मैच के बाद में मिल जाता है तो यहाँ से जो 25,000 बोरे पैक हुआ करेंगे वो बाई एयर जाएंगे एयरफोर्स के थ्रू, और जो वहाँ पैक होंगे वो रेंजर्स पे ट्रकों के जरिए, और ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इसमें हमारे साथ मलिक रियाज साहब दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में राशन, बहरिया टाउन के मालिक जो है, और बहरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। एडी रियल एस्टेट के आदिल मलिक ने तो टेंट में भी, इसमें भी आज उनका फोन आया, कश्तियां जितनी खरीद रहे हो मेरी तरफ से भी आधी खरीदो। और ये वो कश्तियां हैं जो आप अगर कहीं फार्म हाउस जाते हो ना, आप इस्तेमाल करते हैं बोट, मतलब फुल्ली। हाँ कि भाई 2 लोग अब इस वक्त मुसीबत में। अब ये प्रोसेस जो चल रहा है, देखें ये प्रोसेस जो चल रहा है, ये चल रहा है यहाँ पर। ये है सारा चावल, वो है दाल, ये चावल पैक हो रहा है। आटा भी जो 10 किलो का पैकेट है ना, वो हमने थैले में डाला है। वो हम थैले में किस लिए डालने आए, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे कुछ गीला हो जाना, कुछ लोग फेंक रहे हैं, पैकेट फट रहे, तो आपने डबल पैकिंग उसकी करवाई है? नहीं, उसकी अलग। अच्छा देखिए इस थैले के अंदर ये 10 किलो आटा है। ठीक है। क्यों है कि ये थैला जो बोरे के अंदर जाएगा, जिन इलाकों में जा रहा है वहाँ पानी है, जैसे ही नमी में जाएगा तो आटे की खुशूसियत है, कीड़ा पैदा हो जाता है। तो हम किसी मजबूर आदमी तक इतनी मेहनत करके करोड़ों अरबों रुपए का राशन पहुँचाएं और उसमें कीड़ा हो, या खराब हो जाए या फट जाए पैकेट, वो बिल्कुल सही है। अब आप इधर देखें, लेबर लगी है जहाँ तक देख रहे हैं, ये सब पेड स्टाफ पूरी मैंने देखा है। अब आप पीछे की तरफ दिखाइएगा भाई, जहाँ तक आप देख रहे हैं, माशाल्लाह आपका। और ये अभी वो देखें उधर भी, ये 1 दिन में निकलेगा, 1 से 2 दिन में पैकिंग निकल जाएगा और ये निकलेगा। ये यहाँ से SSU जो है, एसएन पुलिस का स्पेशल यूनिट जो है, मकसूद मेमन साहब DIG जो है, बहुत जबरदस्त आदमी है, उनकी निगरानी में यहाँ से ये पुलिस मोबाइलों की सूरत में जाएगा। और एक और कमाल काम हुआ है, टपाल टी के जो मालिक है आफ्ताब टपाल साहब, उन्होंने सुना 50,000 से 48,000, अच्छा, यानी 50,000 के करीब डब्बे उन्होंने चाय के फ्री में दिए, और बोला आइंदा भी उनकी तरफ से हम उम्मीद रखते हैं देंगे। अच्छा, एक बात है जफर भाई, मैंने ये भी देखा कि JDC के साथ हर इंसान जो है वो ये समझ के ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, वो जुड़ जाता है। चाहे वो हमारी पुलिस का आपने नाम लिया, एयरफोर्स है, फिर हमारे प्राइवेट इदारे हैं, आपने अभी 2-3 लोगों का नाम लिया, तो ये भी बड़ी एक खुशाइन बात है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत सारा काम हो रहा है प्राइवेटली? एहसन भाई, इतनी बड़ी कयामत है ना कि बड़े से बड़े सोशल वर्कर से पूछने, वो कह रहा है मैंने ऐसी कयामत पाकिस्तान में नहीं की। अल्लाह। अब इस ऑपरेशन में अगर हम भी बैठ के यही बोले अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, भाई आप किसी को जिंदा रखने के लिए क्या प्लानिंग करेंगे? उनको तो खुराक चाहिए, टाइम ही नहीं है। टाइम देर किया, कल पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये भी सब पैक हो रहा है आटा, ये सारे खाली कार्टन है जो आ रहे हैं। अब ये सब चीजें यहाँ से हट रही हैं, ये वाला आटा पैक होना शुरू होगा। ये चाय है, आए मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत खूब। ये देखिए, ये बेसिक्स है जो लोगों को घरों में चाहिए, दाल, आटा, चावल, चाय, दूध, पत्ती, बिस्किट, तो ये सारा कुछ यहाँ से उनके पास जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस बारे में, और अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि आप माशाल्लाह इतना काम भेज रहे हैं, इतना सामान भेज रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, क्या आपको फंड्स जो हैं वो कहीं से भी दिए जा सकते हैं? किस जगह पे फंड, अगर जैसे मैं तो पर्सनली आपके पास आ गया, मैं पर्सनली आया, अगर कोई बाहर के हमारे मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं। एहसन भाई, हमारी वेबसाइट है www.jdcwelfare.org। ठीक है। हमारा फोन नंबर है ऑफिस का 0092 334-344-3313, उस पर रब्ता करते हैं। और बाकी हमसे लोग JDC फाउंडेशन के पेज से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं होती लोगों की तो फिर आप कैसे करते? तो ये जो हम आवाजें लगा रहे हैं कि आओ 100 डॉक्टर चाहिए, चलने के लिए राजी हो जाओ, 1 दिन का 25,000 रुपए, 3 दिन का 75,000 रुपए, 100 डॉक्टर का मतलब 75 लाख रुपए, फिर करोड़ों की दवाइयां, और फिर उस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेगी SSU, यानी कि DIG मकसूद मेमन साहब की टीम खुद मॉनिटर करेगी। मैंने कहा दवाइयों के लिए स्टाफ ने डॉक्टरों से खरीद के देना मेरा काम है, डॉक्टर आप करें भाई, चलो। अच्छा, सुना है वहाँ बहुत ज्यादा स्टमक इशू और पैरों में बड़े प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों से जूती नहीं है, लोगों के पास कपड़े नहीं है। एक इदारा है, गैर मुल्की इदारा है, उसने एक रिपोर्ट कल या परसों में शाया की कि सिर्फ जामशोरों में 22 लोग एक दिन में मरे। ओहो, जामशोरों तो कराची से मिला हुआ। अच्छा, अब वो डेंगू और हैजा और सामने
कराची की बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत, हमारे दोस्त भाई जी हाँ, समाजी जी हाँ, जी हाँ, रहनुमा जी, बड़ा हुनैद काम। लखानी साहब जी हाँ। खुद गए, सैलाब इलाकों में काम कर रहे थे, वापस आए, डेंगू हुआ और 3 से 4 दिन के अंदर आप देखें खालिक हकीकत जामिल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और खिदमत आमीन। करते हुए गए। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको इसका कितना अजर देगा कि वो खुद अपने हाथों से काम कर रहे थे। तो एक हम कहते हैं इतना बड़ा सरमायादार, इतने बड़ा आदमी, इतना बड़ा समाजी रहनुमा, सबसे महंगे अस्पताल में था, वो बेचारे बिल्कुल, जो और वो उस पानी में हैं। तो हम तो सारी किटें भी लेकर जा रहे हैं, पूरी लेबोरेटरी लेकर जा रहे हैं, रिलायंस वालों की एक्सरे मशीनें जा रही हैं ट्रकों में, सब कुछ वहाँ होगा, फ्री में होगा। यार जफर भाई, आप तो माशाल्लाह आपने वो काम कर दिया जो हम शायद कोई इंसान उसका ख्वाब देख सकता है, और इसी वजह से हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं आपका, नहीं, क्योंकि मैं देखने वालों को बताऊं, आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जिस वक्त दीवार मेहरबान का कॉन्सेप्ट आया था, तो एहसन भाई उस वक्त भी हमारे साथ रोडों में थे, और जो जेडीसी ने दुनिया का समझे पहला फ्री एक्सपो करवाया, जिसमें करोड़ों रुपए का राशन, कपड़े, टीवी, फ्रिज, अलमारी लोगों को फ्री में दे दिया गया, उसका रिबन भी एहसन भाई ने अपने हाथों से काटा था 2015 या 14। नहीं, वो भी आपकी बहुत मोहब्बत और आपकी वो इनिशिएटिव जो है ना, आप किसी को पुश करते हैं तो लोग सब शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ा एक जबरदस्त काम है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है, हम सब बहुत लोग सुन रहे होंगे, ये सुनते रहेंगे ये आपका वीडियो, आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि फिर दोबारा बारिश की बात हो रही है कि 15 तारीख के बाद फिर बारिश है, कयामत हो जाएगी। देखें करोड़ लाखों लोग सिर्फ हैदराबाद के जो सराउंडिंग में लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में, जो मेरा एक गलत भी हो सकता है तजुर्बा, 4 लाख से 7 लाख लोग सिर्फ फैमिलियों के साथ बाहर रोडों पे यूं बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। किसी के सर पे प्लास्टिक है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, कोई खुला आसमान। अगर बारिश हुई तो बस फिर मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं क्या होगा। अभी बारिश, ये कौन लोग हैं जो खैरपुर से आए हुए हैं, जो दीगर जगहों से, जो डूबे हुए इलाके वहाँ से कोई जगह ही खुश्क नहीं मिल रही, कहाँ जाएंगे? तो बेचारों को जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पहुँचते हैं। हमने तो, आप यकीन करें, मैंने आज भी बोला कि मैंने कहा जिसको जहाँ खैमे चाहिए बताओ, मेरी टीमें खैमे पहुँचा रही हैं। मुझे आज भी सप्लाई उतरी है, कल भी उतरी थी, कल भी उतरेगी, जो पिछली उतरी है वो खैमा सिटी, जहाँ जितनी बड़ी जगह मिल रही है हम खैमा सिटी लगा रहे हैं। हम चुपचाप अपना काम। किस इलाके में खैमा सिटी जफर भाई? हमारी आपने जैसे बताया कि सब जगह पानी है, शक्कर में भी है, लाड़काना स्टेडियम पूरा भर दिया है। आज खैरपुर में एक जगह थी, लेकिन वो उस जगह पर पानी आ रहा है। तो हम क्या करें, किसी गीले जगह पे गद्दे कैसे लगेंगे लोगों के? मैंने चरपाई की अपील की थी, लोग चरपाइयां देना शुरू हो गए, आपके सामने ट्रकों में चरपाइयां रवाना हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी यार, किसी चरपाई के नीचे अगर पानी खड़ा है और उसमें मच्छर हैं तो फिर खैमा लगने का क्या फायदा? तो अब वो जगह खुश ढूंढना बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन जो दे रहा है हम फौरन वहाँ काम। अच्छा, आई होप कि पंजाब गवर्नमेंट हो या लोकल हमारी सिंध की गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये सब लोग मिलके आपके साथ काम कर रहे हैं कुछ। हम देखें, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कल जो वजीर बल्दियात है नासिर हुसैन शाह साहब आए थे, बहुत बड़ी रकम दे रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह, सही है। अपनी इनफरादी हैसियत में देख रहे, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत बड़ी, तो आप समझे बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में आमीन, आमीन, आमीन। क़यामत तो है, किसी वजीर मिनिस्टर का गांव नहीं बचा है, किसी बैरोक्रेट की बस्ती नहीं बची है जो अंदरूनी सिंध से वाबस्ता है। सिर्फ गरीब नहीं गया, सबको ही बढ़ना पड़ेगा आगे। तो क्या हमें किस तरह से जफर भाई, आप ये कितने 3-4 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त, ये आप या 2-4 एनजीओ से ये काम बता रहा हूँ। देखिए, एहसन खान इतना बड़ा नाम है, कभी हम इंडियन टीवी पे देखते हैं, कभी हम पाकिस्तानी मीडिया पे देखते हैं। अगर आप अपनी वॉल पे सिर्फ ये लिखते हैं कि मुझे 22,000 रुपए के हिसाब से एक खैमा देना, आप यकीन करें, अगर आपने 1000-2000 खैमा कर दिया तो 5 महीने 2000 खानदान छत के नीचे रहेंगे। समझाना मुश्किल क्यों हो रहा है कि हम आदी हो गए। असल में हर बैनर पे लिखा होता है कैंप के बाहर खुले आसमानों के नीचे मौजूद हो पाकिस्तानी खुले आसमानों। इसका मतलब ये होता है कि जब आप रोड पे जाएंगे तो खुले आसमान के नीचे, जब आप अपने घर आएंगे ना तो भी खुले आसमान के नीचे। कोई हमारे वाला निजाम नहीं होगा, हम अपने कमरे में चले गए, पंखा चला दो, गर्मी थी बाहर एसी चला, कुछ नहीं है छत के ऊपर। स्टिल हो गया 25 दिन लोगों को इसी तरह। उनकी क्या जहनी हालत हो जाएगी बेचारों की, उनकी फैमिलीज की क्या हो जाएगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा, इस मुसीबत में अगर आप जैसी शख्सियत सीधी सीधी बात करेंगे, भाई ये आप लोगों ने टेंट देने, जो आप टेंट देंगे उसकी मैं गिनती करके हर टेंट पे नंबर डाल के बताऊंगा कि भाई ये जफर फला जगह कितने लगे, रिपोर्ट जारी होगी। फला रोड के ऊपर 90 टेंट लगे, अब फला जगह लगे अगर 40 तो गिनती शुरू होगी 91 से, टोटल 130 हो गए। तो अपना हिस्सा डालना पड़ेगा सबको। आपकी आवाज अगर लोग सुनते हैं, एक बहुत ही पैसे वाला आदमी है, वो कह रहा है मेरे कान में तब तक आवाज ही नहीं आई, सिम डूब गया। और वाकई नहीं आई हुई। बड़े बड़े लोग हैं, अपना रूटीन है, सुबह उठते हैं, जिम चले गए, वहां से आए, ऑफिस चले गए, वहां से आए, थोड़ी देर सो गए, वहां से उठे, शाम की पार्टी से फिर रात में सो गए, उनको पता ही नहीं सो। उनके सूबे में करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे। बल्कि बड़ी लोगों से जी रिक्वेस्ट है हमारे, वैसे तो जफर भाई खुद जब लोगों से बात करते हैं
तो आई थिंक वो बहुत से लोग कहते हैं, उनमें शायद इतनी बात में असर नहीं होता जो आपकी, क्योंकि एक सच्चाई है, ऑनेस्टी है, और लोगों को पता भी लगता है कि आप किस तरह से काम करें, देख रहे हैं यहाँ पे यार। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पेज के थ्रू, और ऑब्वियसली अपने भी जो भी पेजेस हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे हम जाके भी कि जितना हो सके मैक्सिमम लोगों की हेल्प करें। और मुस्तनद इदारे, मैंने एक बात नोटिस की है जफर भाई, मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि लोग, मुझे 4-5 मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत रकम देना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहने लगे कि ऐसा हमें ये मालूम नहीं कि हम किसको देंगे और कहाँ दें और कैसे ये यूज होंगे पैसे। आप समझते हैं बात कि लोगों में किसी के लिए ट्रस्ट करना, नॉट मैं आपकी बात नहीं कर रहा, या एक दो और जो मुस्तनद एनजीओ उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली लोग घबरा जाते हैं किसी को देने के। लोग अब हुआ क्या, हमने जब ऐलान किया ना, हम कोविड में हमने डेली 35,000-30,000 बोरे राशन बांटा 4 महीने 10 दिन तक। हमने कैंप नहीं लगाया, हमें पता था डोनर हमें खुद पैसा देगा, लेकिन इस वक्त हमने 2 तलवार पे सिर्फ इसलिए कैंप लगाया कि लोग माने कि आफत बड़ी आ गई है। और फिर उसके बाद पहले दिन लोगों का 2.5 से 3 लाख कार्टन लेके आ जाना बड़ी बात है यार। डेली वहां से 60-60, 70-70 ट्रक उठना, फिर वहां के लोगों का कॉपरेट करना कि 2 तलवार चौरंगी तुमने जाम की हुई है, ना कोई हॉर्न मार रहा है, ना कोई गाली बक के जा रहा है, ना कोई बदतमीजी कर रहा है। जो देख के जा रहा है 5 मिनट बाद गाड़ी रोक रहा है, बोला डिग्गी खाली कर लो, मैं दोबारा जा रहा हूँ लेने। क्योंकि उनको मालूम है आपका एक मुस्तनद माशाल्लाह जज्बा। तो मैं यही लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जेडीसी को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, ये लोग ऑन ग्राउंड खुद जा रहे हैं, इनके ट्रक्स रोज, आप लोग यहाँ पे आइए, इस जगह पे खुद आइए। कराची के लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इधर आइए, और अगर कराची में आप लोग नहीं हैं, ये सिर्फ सिंध में काम नहीं कर रहे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में। तो कोई इसमें ये नहीं कि अपने लोगों के लिए या इन लोगों के लिए या उस पार्टी के लिए या इस पार्टी के लिए, तमाम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त मुश्किल में हैं हर जगह। चाहे आप गिलगित से शुरू कर लीजिए, सवात चले जाएं आप, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, हर जगह, बिल्कुल साउथ पंजाब भी। तो उसमें ये अब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर हेल्प कीजिएगा, चाहे वो मेरी तरह कोई बिल्कुल आपको, मुझे इनका काम देख के ना अपना जो भी एफर्ट या अपनी जो अमाउंट है छोटी मोटी, वो बिल्कुल मामूली लगती है। यानी कि मुझे लगता है कि यार मैं क्यों दे रहा हूँ किसी को, इतनी मामूली है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि एक तो अल्लाह जो है वो आपकी छोटी नेकी को भी बड़ी में बदल देगा इंशाल्लाह। और साथ वो कहते हैं ना, कतरा कतरा आप जमा करते हैं तो दरिया बनता है। इनको इस वक्त वो जो कहते हैं ना, एवरी पेनी इज इम्पोर्टेंट, जितना आप लोग करेंगे उतना काम होता चल जाएगा। और अभी काम शुरू हुआ है, बहुत लोग बेघर हैं, काम करना है, बिल्कुल। और ये कोई 2-3 महीने की बात नहीं है, इनको, उन लोगों को सेटल होते हुए, काम शुरू करते हुए बहुत अरसा लग जाएगा। तो बहुत शुक्रिया जफर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए इतना बेलौस काम कर रहे हैं। आप हमेशा साथ खड़े होते हैं, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। इस वीडियो है थोड़ी लंबी वीडियो, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा शेयर कीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं, फिर गुजारिश करूंगा, अगर आपका कोई भी जानने वाला, उसके पास बोट है, कश्ती जो मोटर वाली होती है, या किसी को आप जानते हैं जो बनाता हो, हमसे रब्ता करें। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें। हमें तकरीबन 100 बोट खरीदनी है, चाहे उसकी मालियत 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी बातें ऐसा मैंने की, हमने की, सुकून से वीडियो बनाई है, मुझे जल्दी नहीं थी कोई भी, तो सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। इस वीडियो को लाजमी शेयर किया। ऐसा में अल्लाह को और इज्जत दे, पूरा पाकिस्तान आपको प्राउड करता है। नहीं, आपका शुक्रिया, हम आप पे फख्र करते हैं यार। आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमारे, वो कहते हैं ना कि हमारा कोई, हम जब देखते हैं कि कोई परेशान है, आप जानते हैं इस बातों कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि मेरे अगर फैमिली में जो हमारे लोग होते हैं और वो कि मुझे फोन करना कि हमारा कोई मुलाजिम या गांव में जानने वाला है, कहीं भी कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो मैं पहला फोन जफर भाई को करता हूँ और ये एक बेल पे उठाते हैं कि हाँ जी बताइए क्या मसला, और मसला हल करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।